दोस्तों, एसपी साहब भिखारी का भेष बनाकर गुप्त मिशन पूरा कर रहे थे। पुलिस वालों ने भिखारी समझकर तलाशी ली और घसीटते हुए जीप में डाल दिया और थाने ले जाकर बंद कर दिया। फिर जो किया, एसपी साहब ने जानकर दंग रह जाओगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दरअसल दोस्तों, शहर की घनी गलियों में, जहां अंधेरा सूरज ढलने के साथ और गहरा हो जाता था, एक दुबला पतला व्यक्ति फटे हाल कपड़ों में लड़खड़ाते कदमों से चल रहा था। किसी भिखारी की तरह दिखने वाला यह व्यक्ति वास्तव में शहर के एसपी विक्रम राठौड़ थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक गुप्त मिशन के तहत उन्होंने अपना हुलिया बदला था। विक्रम को खबर मिली थी कि शहर में कुछ पुलिस अधिकारी और राजनेता मिलकर अवैध वसूली और अपराधियों को संरक्षण देने का खेल खेल रहे हैं। लेकिन इन सब का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें अपनी पहचान छुपाकर इस दुनिया में घुसना जरूरी था। विक्रम जैसे ही एक चौराहे पर पहुंचे, दो पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका। अबे ओ, कहां जा रहा है? विक्रम ने सिर झुका लिया। साहब, बस काम की तलाश में निकला हूं, एक पुलिस वाले ने हंसते हुए कहा। काम की तलाश? पहले जेब दिखा, कुछ माल मत्ता है कि नहीं? विक्रम को अंदाजा था कि यह होगा। उन्होंने जेब से कुछ सिक्के निकाले, लेकिन पुलिसकर्मियों की नजर उनके झोले पर थी। झोला खोल, दूसरे पुलिस वाले ने आदेश दिया। विक्रम ने विरोध नहीं किया। झोला खाली था, लेकिन पुलिस वाले फिर भी खुश नहीं हुए। लगता है तेरी तलाशी लेनी पड़ेगी, कहकर उन्होंने विक्रम को घसीटते हुए जीप में डाल दिया और थाने की ओर चल पड़े। थाने पहुंचते ही विक्रम को एक कमरे में बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद एक इंस्पेक्टर अंदर आया। विक्रम ने चौंक कर उसे देखा। यह इंस्पेक्टर सूरज वर्मा था, जो कुछ साल पहले उसके ही अंडर में काम करता था। सूरज ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, बड़े दिन बाद मिले हो भिखारी के रूप में। विक्रम समझ गए कि मिशन अब और कठिन हो गया है। सूरज अब भ्रष्टाचार के उस जाल का हिस्सा बन चुका था जिसे तोड़ने के लिए वह यहां आए थे। सूरज ने विक्रम को ध्यान से देखा और कुर्सी पर बैठते हुए कहा, काफी दिन हो गए तुझे देखे हुए सर, लेकिन इस हाल में कुछ गड़बड़ तो जरूर है। विक्रम ने नजरें झुका ली। साहब, मैं बस काम की तलाश में था, इन लोगों ने पकड़ लिया। सूरज हंसा। सच सच बता, यहां क्या करने आया था? कौन भेजा तुझे? फिर उसने पास खड़े सिपाही को इशारा किया। ले जाओ इसे और अच्छे से पूछताछ करो। विक्रम को एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया। वहां पहले से ही कुछ और लोग मौजूद थे, जो शायद थाने के ही आदमी थे। उन्होंने विक्रम को धक्का दिया और जमीन पर गिरा दिया। एक पुलिस वाले ने लाठी उठाई और विक्रम की पीठ पर वार किया। दर्द से उनकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन उन्होंने कोई आवाज नहीं निकाली। वह जानते थे कि यह परीक्षा का समय है। रात गहराती गई और विक्रम पर अत्याचार होते रहे। अचानक दरवाजा खुला और एक पुलिसकर्मी अंदर आया। वह जल्दी से विक्रम के पास आया और फुसफुसाया, साहब, आप मुझे पहचाने? मैं कांस्टेबल अरुण हूं, पहले आपके साथ काम कर चुका हूं। विक्रम की आंखों में आशा की एक किरण जगी। अरुण ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं, लेकिन अगर सूरज को पता चला तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। विक्रम ने मुश्किल से बोलते हुए कहा, मुझे यहां से निकालना होगा और मिशन पूरा करना है। अरुण ने सिर हिलाया। मैं एक रास्ता निकालूंगा, लेकिन आपको बहुत संभल कर रहना होगा। अरुण ने विक्रम के हाथों की रस्सी धीरे से ढीली कर दी और कान में फुसफुसाया, आज आधी रात को मैं तुम्हें पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन सावधानी से निकलना होगा। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। वह जानते थे कि सूरज कोई भी गलती माफ नहीं करेगा। रात होते ही अरुण ने अपने भरोसेमंद साथियों की मदद से विक्रम को चुपचाप थाने के पिछले दरवाजे तक पहुंचा दिया। लेकिन तभी एक और पुलिसकर्मी वहां आ गया। रुक, कौन जा रहा है? पुलिसकर्मी ने टॉर्च जलाकर देखा। अरुण घबरा गया, लेकिन विक्रम ने तुरंत अभिनय करते हुए खांसना शुरू कर दिया। साहब, मुझे बुखार है, मुझे अस्पताल ले जाना था। पुलिसकर्मी ने शक की नजर से देखा, लेकिन फिर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। अरुण ने राहत की सांस ली और विक्रम को बाहर ले गया। बाहर निकलते ही विक्रम ने अरुण का कंधा थाम कर कहा, तुमने आज मेरी जान बचा ली।
लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब विक्रम के पास एक ही मकसद था, उन लोगों को बेनकाब करना जिन्होंने सिस्टम को गंदा किया था। लेकिन कैसे? आगे क्या होगा? विक्रम और अरुण एक गली में खड़े थे, जहां से थोड़ी दूर पर एक पुरानी सी कार खड़ी थी। अरुण ने कार की तरफ इशारा किया और विक्रम से कहा, यह हमारी अस्थायी सुरक्षित जगह है। विक्रम ने उसे देखा और फिर कहा, तुमने सही किया अरुण, लेकिन यह जो भ्रष्ट लोग हैं, इनसे निपटना इतना आसान नहीं होगा। अरुण का चेहरा गंभीर हो गया। साहब, मुझे लगता है कि सूरज वर्मा से ज्यादा खतरनाक लोग हैं। वह सिर्फ एक मोहरा है, असली ताकत तो कहीं और है। विक्रम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे यह एहसास हुआ कि सूरज का भ्रष्टाचार शायद उस बड़े खेल का सिर्फ एक हिस्सा है जिसका वह शिकार हो चुका था। अरुण ने कार में बैठते हुए विक्रम से कहा, मुझे पता चला है कि इस खेल में बहुत बड़े लोग शामिल हैं। सूरज को ही नहीं, बल्कि पुलिस विभाग के कुछ और आला अधिकारी और सरकारी तंत्र के लोग भी इसमें शामिल हैं। विक्रम को गहरी चिंता हुई। यह तो और भी खतरनाक हो गया था। विक्रम ने निर्णय लिया कि उसे अब एक नई योजना बनानी होगी। अब सिर्फ सूरज और उसके जैसे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को पकड़ बेचना ही नहीं, बल्कि उन ऊंचे रसूख वाले लोगों को भी सामने लाना होगा जो इस साजिश के असली मास्टरमाइंड हैं। विक्रम और अरुण ने एक खुफिया मुलाकात तय की थी। यह मुलाकात शहर के एक पुराने रेस्तरां में होनी थी, जहां से एक गुप्त सूचना मिल सकती थी। विक्रम ने हर कदम पर सतर्क रहते हुए वहां पहुंचने का प्रयास किया। रेस्तरां के अंदर घुसते ही उसने देखा कि वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसे विक्रम पहचानता था, अजय चौधरी, जो सरकारी विभाग का उच्च अधिकारी था। विक्रम उसके पास पहुंचा और बिना किसी भूमिका के कहा, अजय, तुम्हारा खेल अब खत्म होगा। तुम जितने भी भ्रष्टाचार में शामिल हो, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अजय ने विक्रम की तरफ गंभीरता से देखा और फिर उसकी तरफ एक चुपके से मुस्कान फेंकी। तुम क्या समझते हो विक्रम? तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। तुम जैसे लोग आए और चले गए। मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूं। असली ताकत तो उन लोगों के पास है जो तुम्हारी पहुंच से बाहर हैं। विक्रम के चेहरे पर आक्रोश था। वह जानता था कि अजय सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन अब यह साफ हो चुका था कि वह जिस खेल का हिस्सा था वह बहुत ही गहरा और खतरनाक था। विक्रम को अब अपने मिशन पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना था। यह सिर्फ एक व्यक्ति को गिराने की बात नहीं थी, बल्कि एक पूरी व्यवस्था को खत्म करने का वक्त था। विक्रम ने अपने पुराने सहयोगियों से संपर्क किया और योजना बनाई कि कैसे वह इस भ्रष्टाचार के नेटवर्क को खत्म कर सकते हैं। यह अब केवल एक अभियान नहीं, बल्कि एक जंग बन चुकी थी। विक्रम को अब यह समझ में आ गया था कि यह मिशन सिर्फ उसकी पेशेवर जिम्मेदारी नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बदला भी था। जब तक वह उन सभी ताकतों को उजागर नहीं कर पाता, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। अगले कदम में विक्रम और अरुण को उन सभी लोगों को पकड़ने के लिए एक सटीक योजना बनानी थी, जो इस खेल के असली कर्ता धर्ता थे। अब यह कोई साधारण मिशन नहीं रहा था, यह एक युद्ध था और विक्रम इसका हिस्सा बन चुका था। विक्रम और अरुण एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी अगली रणनीति पर चर्चा की। अब तक वे जानते थे कि सूरज वर्मा सिर्फ एक मोहरा था और असली ताकत किसी बड़े राजनेता या अधिकारी के हाथ में थी। अरुण ने धीरे से कहा, साहब, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर सूरज को पता चल गया कि आप बच गए हैं, तो वो हमें खत्म करने की कोशिश करेगा। हमें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी। विक्रम ने गहरी सांस ली। अब उन्हें इस भ्रष्टाचार के जाल को तोड़ने के लिए एक ठोस योजना बनानी थी। उन्होंने अपने कुछ पुराने भरोसेमंद अफसरों से संपर्क किया और फैसला किया कि वे सूरज और उसके नेटवर्क को पकड़ने के लिए जाल बिछाएंगे। हमें सबूत चाहिए, विक्रम ने कहा। अगर हमारे पास ठोस प्रमाण होंगे, तो हम न सिर्फ सूरज को, बल्कि उसके पीछे बैठे असली गुनहगारों को भी बेनकाब कर सकते हैं। अरुण ने सिर हिलाया। लेकिन यह आसान नहीं होगा। सूरज बहुत चालाक है। अगर हमें उसकी सच्चाई सामने लानी है, तो हमें खुद को खतरे में डालना पड़ेगा। विक्रम ने अपने कुछ पुराने सूत्रों से संपर्क किया, जो अपराधियों की दुनिया में अंदर तक घुसे हुए थे। उन सभी से एक ही नाम सामने आया, विजय ठाकुर। विजय ठाकुर एक बड़ा बिल्डर था,
लेकिन असल में वह शहर के बड़े अपराधियों और भ्रष्ट अधिकारियों को पैसा देता था। उसकी वजह से कई अवैध धंधे फल फूल रहे थे। विक्रम ने तय किया कि अगर उसे सूरज और बाकी भ्रष्ट लोगों को पकड़ना है तो उसे विजय ठाकुर तक पहुंचना होगा। अरुण ने चिंता जताई। साहब, विजय ठाकुर बहुत खतरनाक आदमी है। उसके पास राजनीतिक और पुलिसिया दोनों सुरक्षा है। अगर हम सीधे उसके पास गए तो हम मारे जाएंगे। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए हम सीधे नहीं जाएंगे। हम उसे वहीं फंसाएंगे जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा, उसके पैसों में। विक्रम और अरुण ने एक मुखबिर की मदद से विजय ठाकुर के पैसे के गोरख धंधे का पता लगाया। उन्होंने पाया कि विजय अपना काला धन एक गुप्त ठिकाने पर रखता था। विक्रम ने अपने कुछ गुप्त एजेंटों की मदद से उस ठिकाने की निगरानी शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें पता चला कि वहां से करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा था और कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी भी उसमें शामिल थे। विक्रम ने अपने एक आदमी को वहां मुखबिर बनाकर भेजा, जिसने उन्हें अंदर की सारी जानकारी दी। अब वक्त था कि वे विजय ठाकुर को बेनकाब करें। एक रात विक्रम और उनकी टीम ने उस गुप्त ठिकाने पर छापा मारा। वहां का नजारा देखकर सब दंग रह गए। पैसों की गड्डियां, अवैध दस्तावेज और कई बड़े नामों की सूची। लेकिन इससे पहले कि वे सबूत इकट्ठा कर पाते, विजय ठाकुर के गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। गोलियां चलने लगीं। विक्रम और उनकी टीम ने पूरी ताकत से मुकाबला किया। आखिरकार विजय ठाकुर को पकड़ लिया गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक गोली उसके सीने में लगी। ये गोली किसी और ने नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर सूरज वर्मा ने चलाई थी। विक्रम ने तुरंत सूरज की तरफ देखा। सूरज के चेहरे पर घबराहट थी। अब तुम्हारा खेल खत्म, सूरज, विक्रम ने कहा। सूरज ने बचने की कोशिश की, लेकिन अरुण ने उसे पकड़ लिया। सूरज और उसके साथियों को कोर्ट में पेश किया गया। सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर उन्हें सजा हुई। इस ऑपरेशन के बाद विक्रम को पदोन्नति मिली और भ्रष्टाचार के इस बड़े गिरोह का अंत हुआ। लेकिन विक्रम को यह एहसास हुआ कि यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। जब तक सिस्टम में गड़बड़ी रहेगी, ऐसे सूरज वर्मा और विजय ठाकुर आते रहेंगे। लेकिन एक बात तय थी, हर बुराई के खिलाफ एक विक्रम राठौड़ जरूर खड़ा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन बहुत जरूरी है। इसलिए जुड़े रहें और सीखते रहें। जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखना हमारी सोच को नया आयाम देता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। आपके प्यार और सहयोग से ही यह चैनल आगे बढ़ रहा है। आप सभी का इस सफर में साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हम आगे भी इसी तरह आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो किसी खास विषय पर चाहिए था तो हमें जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आपका हर सुझाव हमारे लिए अनमोल है। याद रखें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं। इसलिए हमेशा सीखते और आगे बढ़ते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।
अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय